वेलकम साथियों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस जारी हो चुका है और मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है, अपने सेकेंड पेपर में किस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, किस सेगमेंट में कितना चेंज आया है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस। माइनर चेंज है, मेजर चेंज बिल्कुल नहीं है। तो यदि आपका पुराना सिलेबस आपका तैयार है तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर वही रिवीजन करना है, नया रिवीजन नहीं करना है। नया कुछ ऐड भी नहीं है। अभी अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नया कितना ऐड किया। क्लियर? तो हम बात करें कि ये 2025 जो अब वैकेंसी आई है अपने 2026 में जिसके एग्जाम है, उसकी डिटेल में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि क्या है कि जो भी मन में कंफ्यूजन है वो एक बार के लिए दूर हो जाए। आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है 2025 वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी और उसको अपन देख लेते हैं। पार्ट 1 में अपना सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की बात करेंगे, 9th-10th और इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल नंबर सिस्टम में कोई खासा चेंज आया नहीं है, एज इट इज नंबर सिस्टम अपने लिखा हुआ है। तो नंबर सिस्टम में तो मैं लिख देता हूँ नो चेंज, है ना। नंबर सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, नंबर सिस्टम नो चेंज। ये अपनी मुसीबत है, तो 11th-12th में चेंज होगा तो बढ़ेगी, नहीं तो ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। ज्योमेट्री में भी, ज्योमेट्री में कोई चेंज आया नहीं है। अपन ज्योमेट्री की बात करें तो जो अपना सेकंड टॉपिक है, देखो ज्योमेट्री में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ये पूरा का पूरा डेटा अपने क्या है, प्रीवियस जो अपना सिलेबस है उसमें सेम है ना। जो चेंज है वहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो भी वर्ड भी नए हैं तो भी एक बार के लिए हाईलाइट कर दिया। तो ज्योमेट्री भी नो चेंज। 9th-10th का पोर्शन है ये, ज्योमेट्री का जो पार्ट है प्लेन ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है जो अपना, तो ज्योमेट्री में भी कोई ज्यादा चेंज आया नहीं है। थर्ड सेगमेंट की बात कर लूं, मेंसुरेशन की, है ना। मेंसुरेशन में भी कोई चेंज नहीं है। अपना एरिया, एरिया प्लेन फिगर मतलब रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। यदि आपको आपको लगता है कि क्या अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, बाकी चीजें तो आप लोगों के प्रिपेयर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी आपके कोई चेंज आया नहीं है। थोड़े रेशियो वाले क्वेश्चन देख लिया करो, है ना। नो चेंज। तो अभी तक तो कोई टॉपिक में ज्यादा चेंज देखा नहीं है मैंने तो इतना। अब एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में यहाँ पे ये पोर्शन अपने को चेंज दिखाई दे रहा है ना। वैसे मैं इसको चेंज नहीं मानूंगा। मैं इसको चेंज क्यों नहीं मानूंगा उसकी बात करूंगा मैं आपसे। इन्होंने लिखा है सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। वैसे जब हम पढ़ते हैं इक्वेशन और इन इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये सेगमेंट वैसे भी हम अपने 11th-12th के सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन अपन वैसे भी पढ़ते हैं, इनइक्वलिटी पढ़ते हैं, रेंज डोमेन पढ़ते हैं। तो ये सारा सेगमेंट अपने कवर हो रहा है वहां पे। तो ये नया नहीं मान सकता, मैं तो नया नहीं मानता हूँ, आप मानो तो आपकी इच्छा है ना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने अपलोड कर दूंगा, साथ में एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसमें अपन डेली का डेली अपनी पीडीएफ भी अपलोड करते रहें, ताकि क्या आप लोगों तक सारे ही कंटेंट पहुंच सके, है ना। अब मैं बात करूं, अपने यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, जहां जहां चेंज है वहां हाईलाइट करके लाया हूं पहले से मैं आप लोगों के लिए, है ना? तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये नए वर्ड ऐड हुए हैं ना, जो कि चेंज नहीं है। चेंज कैसे नहीं है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मुझे एक बात बताओ कि आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। आपको यदि ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ना है और एडजॉइंट पढ़ना है, तो आपको ट्रांसपोज आना ही चाहिए, है ना। सिमेट्री और एसक्यू सिमेट्री आपको आनी चाहिए, वैसे भी पढ़ाते हैं, सारा पढ़ाते हैं, मैट्रिक्स का नाम आते ये पूरा पढ़ा देते हैं। ऑपरेशन मैट्रिक्स का प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, सारी चीजें अपन डिस्कस पहले से कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसको भी मैं चेंज में डालू,
तो चेंज में डालने का फायदा नहीं है। उसके बाद अपने को एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ना है, तो माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चीजें अपन पहले से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जहाँ पे भी आपने कोर्स लिया हुआ है वहां पे आपको ये चीजें देखने को जरूर मिलेगी। तो ये भी चेंज में है नहीं अपने, बट नए वर्ड ऐड है। मतलब यदि मैंने इस पैराग्राफ को रीड किया तो उस पैराग्राफ में मुझे नया वर्ड मिला तो वहां मैंने हाईलाइट कर लिया। अब अपन बात करें सेट, रिलेशन और फंक्शन की, तो यहाँ पे तो कोई चेंज है नहीं, है ना। तो यहाँ पे चेंज नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो चेंज। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा एज इट इज पुराना रिवाइज कर दिया इन लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री भी नो चेंज। जहां जहां चेंज है वहां पे मैं आपको पहले से मैंने आपको हाईलाइट करके ये पीडीएफ दिखाई है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेके अपन क्या करेंगे, इसको बहुत ही आराम से एक बार हल्के से देखो। यहाँ अपने 2D में कोई चेंज नहीं है, 2D में बिल्कुल नो चेंज इन्होंने किया है ना, 2D में नो चेंज, 2D में कोई चेंज नहीं, 2D में चेंज नहीं है। और 3D में भी देखो कोई चेंज नहीं है, 3D में भी नो चेंज, है ना, 3D में नो चेंज, 3D में भी कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज, सारी चीजें एज इट इज वहां पे वापस फॉलो हुई। उसके बाद बात करूं कि कैलकुलस की, अब इन भाई लोगों को ये चीजें ऐड करने की कहाँ जरूरत थी, परेशान करने के लिए। ये नए दो दो या तीन टॉपिक ऐड किए हैं। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन चेन रूल के बिना तुम कर लोगे क्या? और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन वो तो वैसे ही कर रहे हैं अपन, टी मान के या कैसे भी अपन कंपोजिट फंक्शन का तो डेरिवेटिव कर ही रहे हैं, वो चेन रूल की बात हो गई। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन में फंक्शन, अब वो जी की बात कर रहा है, कॉस, है ना। तो ये इसका एक एग्जांपल लो तो कोस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स टेन एक्स। फंक्शन में फंक्शन की बात करूँ तो अपने आप ही वो तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन हो ही जाएगा। तो इसमें नया क्या है, इसको भी मैं नो चेंज में लिख दूं, है ना। कैलकुलस में कोई चेंज नहीं है, आपको एज इट इज पढ़ाई करनी है, पर ये नए वर्ड ऐड किए हैं तो मैं इसमें लिख दूं नो चेंज एक बार, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, कोई चेंज नहीं है ना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पुराना सिलेबस फॉलो हो रहा है भैया। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में भी कोई चेंज नहीं है, आप देखो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा नो चेंज, है ना। वेक्टर अलजेब्रा में भी नो चेंज है, वेक्टर अलजेब्रा में नो चेंज, है ना। वेक्टर अलजेब्रा के बाद अपन बात करें, उसके बाद बात करें तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी नो चेंज, यहाँ पे भी कोई खासा चेंज नहीं आया है, नो चेंज, है ना। कोई चेंज नहीं है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से अपना काम हो जाएगा। अब बात करें ग्रेजुएशन के पोर्शन, देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कोई चेंज नहीं आया है, रियल एनालिसिस नो चेंज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नो चेंज, एडवांस कैलकुलस मतलब अपने आईसीडीसी का पार्ट है ये, इसमें आईसीडीसी में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया है, सेम है, सारी चीजें वापस लिखी हुई है, वो लाइनें ऊपर नीचे होगी और कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, वेक्टर कैलकुलस में कोई चेंज नहीं है, एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑफ 3D मतलब बीएससी वाली 3D में भी कोई चेंज नहीं है, सेम एज अपने को वापस दिया है। स्टैटिक और डायनेमिक्स में भी नो चेंज, अपने लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कोई चेंज नहीं है, नंबर एनालिसिस एनए और डीई डिफरेंस इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पे देखो अपने टीचिंग मेथड में खासा चेंज दिख रहा है, बट फिर वही बात है, टीचिंग मेथड में आप कितना ही पढ़ लो 15 से 18 क्वेश्चन सही होने होते हैं, उसमें ज्यादा अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं होती है। मैंने देखा है कि परेशान होते हैं अपन टीचिंग मेथड पढ़ने के लिए। यदि आपका क्लासरूम स्ट्रांग है, आप पहले से कहीं पढ़ा रहे हो तो आप क्वेश्चन निकाल दोगे, कुछ नहीं होता, 4 में से एक लगभग नकारात्मक ऑप्शन ढूंढना होता है, बाकी परिभाषाएं और ये फिलोसोफर के कितने नाम याद करके चले जाओ, वहां गलती कर ही बैठते हैं ना, कोई इक्के दुक्के हैं जो याद है। पहला देखो, जो पहला टॉपिक है अपने मैथमेटिकल एज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
इसको मैं चेंज नहीं कहूंगा। करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ अपन पहले से डील कर रहे हैं, इसको अपन पहले से पढ़ रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, नाम दिया है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेना है ना। इसको एनसीएफ तैयार करके जाना भाई, नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करके जाना है आपको। उसके बाद बाकी लगभग कुछ चेंज नहीं आया है, वही हर्बर्टेरियन यूनिट प्लान वगैरह वगैरह जो भी चीजें अपने को डिटेल में तो पढ़नी है ही है। ऑडियो विजुअल और वीडियो विजुअल वगैरह तो अपने को पता ही है। यहाँ थोड़ा सा चेंज आया है क्योंकि कोविड के टाइम का अपने टीचिंग मेथड पूछा गया था पिछले बार, है ना। अब थोड़ा सा चेंज आया है, अब टेक्नोलॉजी को अपन बहुत अच्छे से उसमें इंक्लूड कर पा रहे हैं अपने टीचिंग में। तो टेक्नोलॉजिकल पेडोलॉजिकल कंटेंट नॉलेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है TPCK। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है इस बार, है ना, फुल फॉर्म याद कर लेना है ना। बाकी का सेम है, कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डिग्री असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। असेसमेंट तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो असेसमेंट वगैरह सारी चीजें अपने पहले से तैयार है। तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस की बात करूं मैं, है ना, सेकंड ग्रेड के सिलेबस की बात करूं तो कोई फिलहाल ज्यादा चेंज अपने को देखने को मिलता नहीं है। अब यहाँ अपन थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या लिख रहा है। पेपर में 300 क्वेश्चन आएंगे, हाँ 300 नंबर का पेपर आएगा और 2 घंटे अपने को मिलेंगे, 2 आवर का ड्यूरेशन है अपना। और उसके बाद 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 150 क्वेश्चन, इसके मिनट में कन्वर्ट करो, 2 घंटे मतलब कितने हो गए, 2 घंटे का मतलब हो गया 60 60 120 प्लस 30, 150 मिनट और 150 क्वेश्चन की कार्रवाई करनी है भैया। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, 1/3 एप्लीकेबल है ना। जितना भी आपके कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2/3 आपके कट जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का, है ना, गलत नहीं करना है अपने को। सीनियर सेकेंडरी वगैरह वगैरह सब्जेक्ट मैटर में आपको देखना है, ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज वो भी सब्जेक्ट मैटर में चला जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, टीचिंग मेथड ऑफ रिलेटिव सब्जेक्ट। ये 3 सेगमेंट अपने को हर, मतलब ये लिख रहा है कि 5वां जो आपका पेपर का लेवल है वो कैसा आएगा, हर सब्जेक्ट के लिए ये बात करेगा। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की बात करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे और टीचिंग मेथड की बात करेंगे, तो ये सब में कॉमन है। अब रही बात अलग से पास करने की, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 को अलग से 40% आपको लाने हैं, यही सोच के तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है तो दोनों मिला के 40% ले आऊं, नहीं आते भैया। मैथ्स का पेपर इतना इतना तगड़ा कोई मैथ्स में है तो वो जीके में भी थोड़ा बहुत पढ़ के नंबर ले आएगा। अपने को तो इतनी कार्रवाई करनी है कि दोनों में 40% आ जाए, और दोनों में 40% आ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन की दीवार पे आप बैठे हो, इधर जंप करना है या इधर जंप करना है वो फिर आपका 1-2 रिवीजन पे डिपेंड करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करेंगे, और जिसको भी ग्रेजुएशन लेवल कवर करनी है अपने फ्यूचर टारगेट क्लासेस पे, ग्रेजुएशन लेवल की यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे से अपन डिटेल में क्लासेस दे रहे हैं। जो रिपीटर्स है वो भी अटेंड कर सकते हैं, और फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छी काम की बात है। एक मैं ये बता दूं कि इस जो अभी सीरीज अपनी चल रही है वो तो अपने चल रही है थ्योरी क्लास की, एक मैं PYQ की अलग से क्लास लेके आऊंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, थोड़ा सा हफ्ते भर डिले होगा तो अलग से एक PYQ की क्लास ले आएंगे, उसमें सिर्फ PYQ की बात करेंगे, और वो भी टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है मिक्स में बात करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में बात करेंगे ताकि चीजें आसान है ना। तो आज के लिए इतना ही बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अलविदा, बाय, थैंक यू। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मैं आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।